हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न इस तरीक़ा से है। क्या कहता है प्रश्न कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। आपको क्या करना है, इसमें दो पूर्णांक दिया गया जिसका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना और उसको जांच करना इस फॉर्मूले पर। दो संख्याओं का गुणनफल कर देना है, दोनों का गुना करके बराबर मानना चाहिए क्या, एचसीएफ का गुना एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या होता है लोअर कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, इस तरीक़ा से हम इसको करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ इसका निकालेंगे कैसे। तो दोस्तों सिंपल रहेगा कि आप इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना जान जाएं, उस तरीक़ा से आप निकाल को और आसानी से इसको सिद्ध भी कर पाओगे। ठीक है, चलिए मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, 26 और 91। यहाँ पर लिखना है कि आपको हल करते समय क्या लिखोगे कि लिखना है चूँकि 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना लिखेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए 26 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, अब यहाँ पे हम 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हाँ देखिए 26 का इस तरीक़ा से अभाज्य गुणनखंड, इसके पिछले वीडियो अगर ना देखें तो जाकर आप उस वीडियो को भी देखिए, क्या उसमें भी अभाज्य गुणनखंड के बारे में मैंने बताया है। देखिए 2 से लगाएंगे इसको कितना बार में, 13 बार में, और 13 से लगाएंगे इसको 1 बार में। तो इसको लिखेंगे कैसे, 2 गुना 13। ये कहाँ से आया, तो यही जितना बार में हम लगाते हो वही इसको गुना करके रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुना 13। ठीक है, और एक कितना है 91, 91 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इस तरीक़ा से आपको लिख लेना है, और 91 का भी आपको इस तरीक़ा से निकालना है। ठीक है, कितना से लगाओगे, 7 से, कितना बार में, 13 बार में, 13 से लगाओगे 1 बार में। तो इसको यहाँ पर क्या लिखना है आपको, 7 गुना 13, क्या देखो 7 और 13, एक को मत लिखना, एक लिखोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। और एचसीएफ कैसे होता है तो देखना कि दोनों में क्या है जो कॉमन है, यानी दोनों में जो मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखो दोनों में क्या मिला है 13, तो ये हमारा क्या कहला जाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्त, एचसीएफ। इसीलिए एचसीएफ बराबर कितना हो गया 13, और तथा में निकालना है आपको एलसीएम भी। तो एलसीएम सबसे पहले जो मिलता है वो वही इसको लिखना है, और जो नहीं मिला है उसको भी गुना में लिख लेना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीक़ा से आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, 13 दूनी 26, और 26 का पढ़ेंगे 7 बार। यहाँ से देखो 26 का पढ़ेंगे 7 बार, 26 सतह से 182 होता है, 26 सतह 182, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 182। ठीक है, चलिए इतना तो हो गया अब हमारा। अब हम इसको हम क्या करेंगे, अब जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम जांच के लिए, यहाँ लिखेंगे जांच। जांच कौन से सूत्र पे करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम पे जांच करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम जाँच कर लेंगे उस तरीक़ा से यहाँ पर लिख करके। तो लिखेंगे चूँकि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो संख्या कौन कौन था, एक तो था 26 और दूसरा 91, तो 26 गुना 91 हो जाएगा। ठीक है, और एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ 13 और एलसीएम 182। अब दोनों पट्टी अगर बराबर आएगा तो सही है। देखो कर लेते हैं का 26 का एक बार पढ़ेंगे तो 26 का 6, 5 बचेगा कितना 2, और 26 नंबर 234 यानी 236 आ जाएगा। कितना 33 66 आ गया। अब 13 का 82, 13 दूनी 26 का 6, देखो मैच कर रहा है यानी सही जा रहा है। 5 बचा 2, 13 8 104, 104 2 6 6, फिर 5 बचा 10, 13 और 10 होता है 23। देखो यहाँ पर आ गया इस तरीक़ा से। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है इस तरीक़ा से, और यहाँ पे प्रूफ कर देना है, यानी सही है। क्या है, सही है। चलो इसी तरीक़े से पहला हो गया। अब हम दूसरा को भी करेंगे। ठीक है, दूसरा को कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 510 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब 510 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम। देखिए यहाँ पर अलग से पेज पे हम करेंगे 510 का, यहाँ पर लगाएंगे हम कितना बार में, 2 बार में, 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब यहाँ से कितना बार में, 3 बार में लगाएंगे, 3 8 24 और 3 पचे 15। अब कितना बार में, 5 बार में, 17 पचे 85। ठीक है,
अब डायरेक्ट लगाएंगे हम 17 बार में, क्योंकि अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या उतने से नहीं लगता, एक और अपने आप से कटता है। यहाँ पर आगे कितना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 आ गया। तो यहाँ पे भी आपको लिख देना है बराबर में करके 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ये तो किसका आया 510 का। अब हम निकालेंगे यहाँ पर तथा करके 92 का अभाज्य गुणनखंड। इसी तरीके से आपको यहाँ पर लिख लेना, लाइन पार देते हम, आप लिख लेना, ठीक है। अब 92 का निकालो। 92 को कैसे करोगे? हाँ सर हमें पता है, 2 से लगाएंगे, 2 चौ 8 और 2 चौ 8 के बाद 2 छक्का 12, 40 दूनी 92, फिर 2 से लगाओगे तो 23 बार में, और 23 से लगा दोगे तो 1 बार में। यानी कह सकते हैं कि 2 गुना 23 आएगा, ठीक है। अब इसका अब आपको क्या करना है, HCF और LCM निकालना। तो जो मैच करता है उसको पहले आप मिलाओ, कौन मैच कर रहा है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मैच कर रहा है सिर्फ 2, क्या और कोई संख्या है? नहीं है। तो जो हमारा मैच किया वो हमारे क्या हो जाएगा HCF। तो इसीलिए HCF बराबर कितना हो गया 2, और LCM क्या होता है, देखो इन पहले जो मैच किया उसको आप लिखोगे, और जो दोनों के गुणनखंड में जो नहीं मिलता उसको भी आपको लिखना है। तो यहाँ देखो पहले गुणनखंड में 3, 5 और 17 नहीं मैच किया था, ठीक है। और दूसरे गुणनखंड में 2 और 23 भी मैच नहीं किया था। अब गुना कर लेंगे, देखो 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 दूनी का 60, 17 छः का 102, 102 यानी 10 कितना गया 1020 गुना 23 कर दो, 1020 गुना 23 है। यहाँ पर हम कर लेंगे 1020 गुना 23 है। देखो करते 23 का पढ़ेंगे 0 पर तो 0, और 23 दूनी के 46 के 6, पंचा कितना बचेगा 4, तो 0 0 फिर 4 यहाँ पर लिख देंगे, 23 का 23 लिखेंगे, 23,460 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 23,460। ये इसका क्या आ गया दोस्तों, LCM आ गया। क्या आ गया LCM। अब आपको जांच करना है ना, तो यहाँ पर आपको चिन्ह पार के फिर से मैं इधर जाँच के लिए बता देता हूँ आपको, ठीक है। जाँच लिखोगे क्या, किस सूत्र पर, तो 2 संख्या का गुणनफल बराबर क्या था HCF गुना LCM करना था, ठीक है। 2 संख्या कौन कौन है, तो देखो एक 510 है, दूसरा 92, तो 510 गुना 92 हम बराबर HCF कितना है, तो देख सकते हो HCF 2 है, और LCM कितना है 23,460 है, ठीक है। अब यहाँ पे गुना कर लेते हैं, बड़ा गुना है तो 2 अंक वाला इस पर हम करेंगे, कितना है 510 गुना में 92 है, ठीक है। 2 का 0 बार तो 0, 2 का 2, 2 पचे 10 हो गया, ठीक है ना। 0 का 0, 9 का 9, 9 पचे 45, 0 2 9 6 4, इसको क्या क्या हम ऐड किए 23,420 से, सॉरी दोस्तों 23 नहीं 40,000, 40,920 बराबर। अब इसको भी गुना कर लो, 2 का 0 बार 0, 2 छक्का 12 के 2, 2 चौ 8 1 9, 2 तिया 6, हम 2 दूनी 4, देखो मैच कर गए, यानी हमारा HCF और LCM क्या था, सही था, ठीक है। यहाँ पे भी आपको क्या कर लेना है, प्रूफ कर लेना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का अंतिम है प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, फिर से देखो अब ये निकालना है 336 और कितना का 554 का है ना, खाली सिर्फ 54 का निकालना। तो लिखोगे चूँकि 336 का अभाज्य गुणनखंड मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो कैसे निकालोगे, हम निकाल कर बताते हैं आपको, ठीक है। कितना का 336, यहाँ पे लिखेंगे 336, ठीक है। कितना से लगाओगे सर, 2 से, 2 1 आए 2, 2 छः का 12, 2 टी 16, 168 बार में कटा, फिर 2 से लगाओ, ठीक है। देखो एक बार फिर से कर ले, ठीक है, लेकिन सही है, 2 टी 16, 2 चौके 8 है, फिर सर 2 से लगेगा, ठीक है। कितना बार में 42 दूनी 84 होता है सर, फिर 2 से 21 बार में, फिर लगाओगे सर 3 से 7 बार में, फिर 7 से लगा दोगे 1 बार में, ठीक है। कितना है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, यानी 2 4 गो है, 3 और 7 है। तो यहाँ पर भी आपको लिख लेना है क्या, 2 2 2 2 3 7, ये किसका हुआ 336 का। अब आपको लिखना है तथा करके कितना 54 का, 54 का। फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, चिन्ह पा लेंगे इस तरीके से, काय की ही चीज़ को लिखना है हमें। अब 54 का निकालेंगे तो देखिए, निकालिए 2 से 27, 3 से 9 और 3 से 3, फिर 3 से 1, ठीक है। देखिए कितना 2 गुना 3 गुना 3 है ना। यहाँ पर लिखेंगे क्या 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब देखिए इसमें मैच कौन कौन कर रहा है, तो सबसे पहले सर 2 मैच किया है, फिर कितना है 3, तो यहाँ पर 3 को भी मिला लेंगे हम। चाहे तो देखिए इस 3 को लीजिए, इस 3 को मिलेगा तो कोई एक ही 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निकालना है HCF, तो इसलिए HCF
एफ HCF कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 3, क्योंकि 2 और 3 मिला है तो कितना हो जाएगा 6। और LCM कितना होगा बउआ, बताओ कितना होगा LCM। तो सर हमें पता है ना, सबसे पहले जो मिलता है वही लिखते हैं, तो लिखेंगे 2 और 3 पहले, बाकी देखो 3 को 2 ऊपर में नहीं मिला था तो 3 को 2 के और बढ़ा देना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे 7 नहीं मिला तो 7 को भी बढ़ा देना है। नीचे में 2 को 3 और बचा हुआ है तो 2 को 3 को अब गुना करेंगे सर, 2 तिया 6, 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24, 24 दूनी के 48, 48 का हो गया। अब 48 गुना कर लेंगे हम कितना, 63। देखो 48 से इतना दूर में 48 आया था, 3 तिया 9 से 63, 48 गुना 63 कर लेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। तो देखिए कर लेते हैं 48 गुना 63, 63 में 48 से गुना कर लो, आसानी से आप समझ पाओगे। 8 तिया 24 के 3, अब 8 छः 48 से 2 50, 4 तिया 12 के 2, 4 छः 24 और 1 25, ठीक है। 3 का 3, 2 का 2, 5 5 10 के 0, 2 1 3, यानी 3023 आया। 3023 तो यहाँ पे लिखोगे 3023, ये क्या हुआ HCF और LCM हुआ। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जांच करना है, तो यहाँ पे लिखोगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच के लिए क्या लिखते हैं, जांच के लिए दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। अब बता सकते हो कि दो संख्या कौन कौन था, तो सर पता है कितना है, 336 गुना में 54 था, और बराबर एक HCF कितना था 6, और LCM कितना था, तो 3023 था। अब आपको क्या करना है, तो 54 से 336 में गुना करना है। तो इस पर हम पेपर पे फिर से करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं 336 गुना 54, ठीक है। करिए 4 छक्का 24 के 4, 4 तिया 12 2 14, और 4 तिया 12 1 13 आ गया, ठीक है। 5 छक्का 30 के 0, 5 तिया 15 3 18, 5 तिया 15 1 16, जोड़ लीजिए 4 4, 8 3 11 के 1, 7 और 1 8, 1 का 1 रहेगा 18,144, 18,144। तो यहाँ पे करेंगे हम 18,144। अब इधर दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गुना करने में थोड़ी सी मिस्टेक हुआ था, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो कितना का 6 6 24 के 4, 6 दूनी 12 2 14, 0 में कहते 0, 1 का 1 का 6 18। देखिए यहाँ पर भी हमारा क्या आ गया, बराबर आ गया, ठीक है। एक अंक भी आपको मिस्टेक कर देगा, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, प्रूफ लिख देना है, ठीक है। इस तरीक़ा से आप पूरे प्रश्न का इसका हल कर लेंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा इसके अगले प्रश्न का। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कुछ समझ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलेगा आपको नेक्स्ट में, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।